खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पे सफ़ीदों में हाँ, और सफ़ीदों में 31 लड़कियों की सामूहिक शादी करवाई जाने लग रही है +Q वेलफेयर के द्वारा। तो आप देख सको कि मैन गेट पे हाँ पा, और मैन गेट पे जो वो नहीं करा रिबन राबन का प्रोग्राम है और स्त्रियाँ का प्रोग्राम है ये चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं कैमरा मैन तक कहूँगा कि इनकी दिखावा आके ना 1 मिनट साइड में हुई थोड़ा ऐसे, ये देख लो भाई यहाँ पे डिमांड चल रही है रिबन कटाई की और मीठा मुँह कराई की उर्ली साइड। वाह जी वाह जी, ले भाई बीच में धमाका भी हो गया है। तो ऊपरली साइड उनती दिखा दे एक बार, उनती भी दिखा दे थोड़ा सा। कौन सा गांव था है जी? ये इसारता आ रही है और जिसके मतलब आ रही है या वो कहाँ था है? पाथरी पाथरी था। हाँ गांव पाथरी था रही जी। तो ये जो +Q वाले ने करवा रखा वेलफेयर वाले ने, तो किस के कुछ लग गया अपना प्रोग्राम? बढ़िया लग गया जी हमने तो, बढ़िया प्रोग्राम लग गया। हाँ जी। तो के इंतजाम इनती कर रखे है? सारी चीज कर रखी है जी, सारी चीज का इंतजाम रखा है। आप कहाँ से हो जी? मैं तो बयानी तो हूँ जी। बयानी तो है। आप लड़का की तरफ हो या लड़की की तरफ है? मैं लड़के की तरफ था हूँ। अच्छा जी। तो इनती जो प्रोग्राम करवाया था वो क्या क्या करवाया था आप तक कि भाई इस तरह से सारा कुछ देवांगे या कुछ क्या? सारा सौदा की वो कर रखी ने। अच्छा हाँ, तो उसमें सारा सौदा है भी। अच्छा हाँ, सारी सुविधा कोई? हाँ, आप तक किसी प्रकार का कोई पैसा तो नहीं ले? नहीं कोई पैसा नहीं ले रखा? ओके बहुत बढ़िया। तो इस साइड भाई सारे रीति रिवाज हैं वो इसमें आपने देखने मिलेंगे और सारा कुछ बढ़िया तरीका से करवाया गया है। तो इनसे भी पूछांगे इनसे पूछ छोरी क्या रुपये दे इनती फिर देते 1100। संतुष्ट है तो इनका? हाँ। अच्छा, और जो ये प्रोग्राम करवा रखा है यू भी ठीक है बढ़िया। अच्छा हाँ, और इनका भी पूरा रिस्पांस बढ़िया होगा सारे का? हाँ बढ़िया है। अच्छा। सारे का ओके ओके ओके, तो बढ़िया भाई सारा कुछ। तो आगे भी आपने दिखावांगे थोड़ा सा, आजो। जो खाने की व्यवस्था है हर तरीका तय अच्छे तरीका तय करी गई है। जो परली साइड है वो देखो भाई, एक साइड में यहाँ पे खाने की व्यवस्था करवाई गई है और किस तरीके के कुछ है। तो ये पूछाएं। राम राम जी, कौन सा गांव से आया आप? क्लस्टर है जी। तो जो प्रोग्राम करवाया गया है इसके लिए आप पर कोई किसी प्रकार का पीछे तो नहीं लिया गया? नहीं। तो कितने बारात में कितने बुलाए गए हैं इनकी भाई? इतने आदमी लड़कियां की तरफ से है, कितने लड़कियां की तरफ से? ये सर इनकी कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा अच्छा, इनके हिसाब से आप 5 आओ, 10 आओ, 50 आओ, 100 आओ, 150 आओ, बिल्कुल वो अपने ऊपर निर्धारित है बात। भाई आप अगला ज़्यादा बोझ ना बना, इसलिए हम अपनी तरफ से ताकि कम से कम आदमी आके अपना अच्छा सा प्रोग्राम करके जो जिसके कारण हम आए हैं वो कारण हमारा अच्छे से हो जाए। बिल्कुल। और यही प्रार्थना हम सब से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ना आए, अपने जो मेन आदमी है साथ में उन्हीं को लेके आए। भाई सामने वाला पर ज़्यादा वजन ना डालो क्योंकि आर्थिक खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए। जो आप करना चाहते हो आप अपने गाँव में कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ से अपना अच्छे से करके प्रोग्राम अपने गाँव में जाओ, वहाँ जाके कर सकते हो। धन्यवाद। ओके जी। तो जो उपहार स्वरूप भाई जो सामान देना हुआ है वो सारा का सारा की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। तो आप दिखावाएंगे कि जो पेटियाँ हैं वो पेटी आपने दिखावाएंगे जो दी गई हैं। गोदरेज की पेटियाँ का इंतज़ाम कराया गया है भाई +Q वेलफेयर के द्वारा। 1 मिनट रुक जाओ। तो पेटियाँ की जो क्वालिटी है भाई वो भी ठीक है क्योंकि जो दान स्वरूप है वो यो भाई कंप्लीट करे जाने लग रहे हैं। ये आइए जाइए 1 मिनट। नाम क्या है जी आप? वीरेंद्र जी। तो जो सामान दिया गया उपहार स्वरूप दिया गया उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? उसमें जी मशीन है और बर्तन हैं, सूट हैं 31 सूट, बिल्कुल, और जी सिलाई मशीन है एक जगह, भाई यही सामान है। ओके ओके ओके। तो इन भी आप
राम राम जी। राम राम जी। तो सूट साट के ऊपर सारा जितना भी हुआ प्रबंध वो सारा का सारा कराया गया है जिस तरह आप गांव में करा हैं। संस्था की ब्रांच मैनेजर हूँ, नाम मेरा सुमित्रा है, नरवाना से हूँ मैं, और आपसे पहले भी मुलाकात हुई है खटखट टोल पे काफी बार। हाँ सर, और मैं इसमें ब्रांच मैनेजर हूँ अपनी संस्था की। और संस्था ने जो भी सामान एक बाप देता है, जैसे डबल बेड है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, सिलाई मशीन, जूसर मशीन, जो एक बाप देता है वो दी है सर। 5 रूम में है, 31 सूट है सर, 2 बिस्तर है, जूसर मशीन है, प्रेस है, मतलब सारा का सारा सामान है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बहुत तहे दिल से सर हम इसमें तन मन धन से काम कर रहे हैं और चाहते हैं भी आप मीडिया के जरिए हमारा सहयोग करें ताकि इस संस्था को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। भाई जो प्लस क्यू वेलफेयर जो है काफी इसके अच्छा। अलावा हम बात भी भरते हैं जिन बहनों के भाई नहीं है, पीड़िये भी देते हैं, और जिनके कच्चे मकान है उनकी भी हेल्प करते हैं सर। ओके ओके ओके। और जो शादियों में लड़के की शादी में 24,400 रुपए डोनेशन करते हैं, तो उसमें 1 लाख रुपए की 10 महीने के बाद सहायता मिलती है सर, आर्थिक सहायता। वो वापस नहीं देने पड़ते, वो 5 तरह से देते हैं हम, जैसे लड़के की शादी में है, लड़की की शादी में है, और कोई घर में बीमार है, या फिर किसी को मकान की रिपेयरिंग करवानी है, या फिर किसी का बच्चा विदेश जा रहा है। 24,400 डोनेशन करने के बाद 10 महीने के बाद हेल्प देते हैं सर। ये उनको 1 लाख रुपए देते हैं, वो वापस नहीं दिए जाते। ये आर्थिक सहायता है सर। अभी ये मैनेजर साहब है, आगे की कार्रवाई करें क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शाम से में आजो रही भाई, आजो जी आजो, थोड़ा सा उरली साइड आजो है, अपना कैमरा ना छाम में लेकर जाए। तो भाई पूरा बढ़िया तरीका था, सारा कुछ कराया गया है। राम राम जी। राम राम जी। तो बारात में कितने लोग बुलाए गए हैं, किस तरह का के कुछ है? बारात में लड़की वालों की तरफ से 11 और 11 लड़के वालों की तरफ से, और सामान में सभी प्रकार का, जैसे लड़की के दान में। हाँ, सुमित्रा जी ने इसका बारे में अपना डिटेल बताई थी कि भाई जितना भी एक बाप अपनी बेटी दे देवे है, हाँ। वो सारी चीजें, सारे रीति रिवाज जो हैं वो करे जावे हैं। सारे करे जाओ जी इसमें जी। ओके ओके। एक कानों की बाड़ी सोने की, सोने का लॉकेट, चांदी की पायल, चुटकी चांदी की, लड़की के पिता का साइकिल, लड़का लड़की की घड़ी, मतलब तकरीबन सभी सामान दे रहे हम, जैसे आप अपना घर से करते उससे भी ज़्यादा दे रही संस्था। और इससे अगली साल करेंगे, इससे भी और से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि 31 लड़कियां की शादी करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। कोई न्यू नहीं है कि इसके लिए के कुछ नहीं लगता। जो पूंजी की अरेंजमेंट है वो संस्था के द्वारा सारी की सारी करी गई है या कहीं से डोनेशन लेकर? सिर्फ लड़की वाले से सिर्फ 21,000 रुपये डोनेशन कराए हमने, उसमें सारा सामान दे रहे लगभग। ये एक शादी का लगभग खर्चा 3.5 लाख रुपये बैठता है जी। वो सारा सामान हम करने लग रहे हैं। खाना पीने का अरेंजमेंट भी यही है, सिर्फ उन्होंने तो बारात लेके आना जी, लड़की वाले लड़की सजा के ले आनी है, अपनी जो घरवा जो सजावट करते हैं, बस यही काम है इनका जी, और कुछ नहीं, हम सारा करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ सारा अरेंजमेंट है जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जी। 3.5-4 प्लस घर आता है, सिर्फ तैयार होगा आना है, उसके बाद में सारा का सारा प्लस क्यू वेलफेयर के द्वारा अरेंजमेंट करी गई है और किसी प्रकार का किसी पर चार्ज भी नहीं लिया गया है। जी, वो अपनी इच्छा से कन्यादान कर सकते हैं, 100 का, 50 का, 200 का, उसकी मर्जी है जी। ओके। किसी पे कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो लड़की वाले की तरफ तो है उरा जी कोई जो लड़की वाले की तरफ था वो? अच्छा नहीं आओगे सारे लड़के हैं। अच्छा, तो आप कौन सा काम पाए जी? हम जुम्मा से हैं। जुम्मा से। तो आपको किस तरह से पता चला था कि भी इस तरह से ये हेल्प करवा रहे हैं और आपने इस चीज़ का थोड़ा? ये विक्रम साहब मिले हुए हमसे, स्टाफ के ही समझो हमको भी। अच्छा जी। इस वजह से हमें पता चला। ओके ओके ओके। तो जितने भी हैं इसका मैं आप आर्थिक रूप से जो थोड़े कमज़ोर थे उनकी हेल्प करी गई? हाँ, उनकी हेल्प करेगी। हाँ जी। ये चीज़, हाँ जी। किसी प्रकार का कोई और तो चार्ज इनती नहीं ले? ना चार्ज क्या, चार्ज तो दे रहे हैं। नहीं, आप बता सकते हो? नहीं, यही तो बात आप पूछा नहीं भाई, कहीं पूछ लो, ये सभी है, लड़की की माँ है, लड़की की बुआ है, किसी से पूछ लो कुछ। लाइन तो ही पूछ लें। राम राम जी। हैं आप लड़की के लागे भी लग जाएगा। तो किसी तरह कोई इनती पीछे ले हूँ वेलफेयर वाले ने कि मैं और खर्चा महंगा हो कि मैं महंगा है आप? महंगा मार तो बेचारे ने कुछ नहीं महंगा? ना, कुछ नहीं महंगा। ओके है सारा ओके है। कुछ। और जो प्रोग्राम करके है उससे संतुष्ट हो आप कि भाई जो इनती प्रोग्राम कराया है? बढ़िया, जमा खुश, हाँ जमा खुश है। अच्छा। जमा खुश, लाख लाख बधाई है। अच्छा। आप क्या कहना चाहोगे जी? यही कहना चाहूँगा जी, खुश हो? ना खुश हाँ जी, खुश हाँ जी। हाँ, खुश बेचारे गरीब के लिए भी रहे हैं, के लिए मार पाते बेचारे,
कुछ नहीं लेंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो छोरी वाला पक्ष है और छोरे वाला पक्ष है, दोनों तरफ तय किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी इश्यू नहीं आया है, तो काफ़ी संतुष्ट लागे हैं ये। बाकी और बहुत सारी बातें हैं जो आप अंदर आपने दिखा भी देवांगे। बहुत सारे लोग हैं, प्राण खान की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इनकी, भाई कोई आओ आराम से अपना खा खू कहने, और फेरे फारे इकट्ठे करवाओगे जी सारे एक एकदम, तो वो भी आपने दिखावांगे एक झलक। तो यहाँ पे दुल्हन भी बैठी हैं, दूल्हे भी बैठे हैं, उनके परिवार के सदस्य भी बैठे हैं। परली साइड भी आप देख सको हो, और परली साइड खाने की व्यवस्था है, सारी कुछ है। अंदर जो मंडप की है वह व्यवस्था करी जान लग रही है, और जानने की आप इनते कोशिश कर भी लेवांगे। तो ये सारे कुछ है। रुकियो जी एक मिनट, कहाँ से आए आप? हम जी सजुम्मे से आए जी। सजुम्मा से। लड़की की तरफ से हो या लड़का की तरफ से? हम तो लड़की की तरफ से जी, एडवाइजर है जी, काम करते हैं इसमें। ओके ओके हाँ ओके, जी। लड़की की तरफ से हो, एडवाइजर हो, काम करते हैं। अच्छा, आप भी एडवाइजर हाँ हो? जी। अच्छा, ये जाने से जी। ये जाना था। आपका नाम क्या है? पूनम है जी। और आपका जी? मेरा सुनीता जी। सुनीता हाँ जी। जी। तो इतनी सारी अरेंजमेंट करने खातर टीम के कितने सदस्य लग रहे हैं आपके? हम 350 है जी। 350? हाँ जी। ओके, मत अच्छी मार रहे हो जी, क्योंकि मेरे को ये सराहनीय काम है, आसान काम को नहीं, क्योंकि पाँच एक छोरी का ब्याह में पार्ट जो है आपने 31 का टेंडर ठा रखा है, तो बहुत बढ़िया है जी, अच्छा भी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा। करते रहो। अच्छा, हाँ जी। आपका टाइम पर कौन ही किसी दिन यूँ कहा अगला माम ताली फ्री में करवा देंगे ना जी, मैडम है जी, एडवाइजर। अच्छा, 350 आपने बता दियो जी, यहाँ भी जरूर पावेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। एडवाइजर है जी, जो हमारी मैडम जी सुमित्रा जी। अच्छा, सुमित्रा मैम है जी। मतलब ओढ़ है उसे पूछांगे कदे हमने उस पर पीछे ले रखे हूँ, यह भी बात हो उसका है। परली साइड जा, कहाँ तो आए हो जी आप? खेड़ी सागर से। नाम क्या अपना? सोनाली। तो इनती जो प्रोग्राम करवाया उससे संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट। तो किसी प्रकार का कोई पीछे मांगे हो इनती वेलफेयर वाले ने? कुछ नहीं। कौन मांगे हैं आप इनके? मैं इनका पास्टर जी हूँ। मास्टर जी? पास्टर जी हूँ। अच्छा, पास्टर जी, वो क्या होता है? वो चर्च चलाते हैं, हम प्रभु यीशु को मानते हैं। अच्छा अच्छा, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं हम लोग। ओके ओके ओके। तो ये हमारी चर्च की बेटी है, अच्छा अच्छा, और इनकी शादी आज इस संस्था के द्वारा होने के लिए जा रहा है, तो हम इनके लिए शादी पढ़ने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। तो जो क्रिश्चियन रीति रिवाज के तहत आप यहाँ इसकी शादी पढ़ने के लिए आए हो? ओके ओके ओके। तो ये इनके पास्टर जी हैं, जैसे पंडित नहीं हुआ है, हिंदू धर्म में पंडित हुआ है, मुस्लिम धर्म में मौलवी हुआ है, और इसमें जो क्रिश्चियन धर्म में है ये इनके पास्टर जी हैं, क्योंकि वैसे इक्का दुक्का ही ऐसा केस देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं है। तो आपने इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखे है पास्टर जी, तो आपने कैसा लगा? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज धरती पे पवित्र लोग हैं जो उन लाचार बेबस कमज़ोर तत्व के बेटियों की आज कन्यादान करा रहे हैं। ओके ओके, धन्यवाद जी। तो काफ़ी अच्छा है। परली साइड पे भी आप देख सको हो कि जो दो दूल्हे यहाँ पे बैठे हैं इनकी भी है, और परली साइड भी भाई देखो मीठा मुँह करवाया जाने लग रहा है उनका। काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे करवाया गया है। वैसे संस्था से ही हैं जो सोनू मोर जी हैं। आप अपना परिचय खुद दे जी। मैं सोनू मोर प्लस की वेलफेयर संस्था में काम करता हूँ वर्तमान समय में, और हमने हमारे गांव में खेल एकेडमी लड़कियों के लिए बनाई जा रही है। उसमें हमने संस्था की तरफ से प्लस की वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से 2 लाख रुपए का सहयोग करवाया है। आप भी आकर के देख सको हो। और उसमें हमने संस्था की तरफ से बताया गया है कि जितना भी पैसा उसमें कमी रहेगी उसमें ओल में सभी संस्था की तरफ से लगाया जाए, 10-12 लाख रुपए तक का जितना भी संस्था सहयोग करेगी। हमने हमारे गांव में ही 2-3 बात बुलवाए हैं जिसका भाई नहीं थे, और बच्चा की सुविधा दिलवाई हैं, और पीड़िया दुआ है 1-2 जगह पर, और हर जगह क्षेत्र में अपने पूरे एरिया में हम ये काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सभी संस्था से जुड़े हैं और हर प्रकार की सहायता के लिए संस्था से जुड़े हुए। और इसमें ये नहीं है जी कोई गरीब आदमी के लिए ये सुविधा है, अमीर आदमी के लिए भी है ये। इसमें जैसे हमने घर का सामान खरीदना है वो भी हम 30% डिस्काउंट से खरीद सकते हैं जी। जैसे आपको आर्थिक सहायता, किसी का मकान नहीं है तो हम 24,600 रुपये दान करवाते हैं संस्था में, और उसको 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं। या उसमें वो शादी भी कर सकता है, लड़का है या लड़की की है, मकान बनाने की है, या
या और कोई काम करना चाहता तो उसमें कर सकता। किसी का मकान जैसे डैमेज हो चुका है तो उसको हम 7100 रुपये दान करवाते हैं संस्था में। संस्था की तरफ से 50-60 हज़ार रुपये या प्लस उसमें कुछ भी उसको कंप्लीट करके देती है। तो ये बताइए, जैसे आपने उससे 1 लाख रुपए की सहायता आप उसकी कर रहे हो, जमा कितने करवा रहे हो आप, उससे दान कितना करवा रहे हो? 24,600 रुपये। 24। तो आप डायरेक्ट उसकी 74 की को नहीं कर सकते जी, वो 76 की? ना जी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी अभी तक। अगर आगे आएगा तो बता देंगे जी। जिस तरह 10 महीने बाद वो उसको दिए जाएंगे, यानी कि 10 महीने वो उसमें जमा रहेंगे और उसके बाद में ही उनको 1 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे उनको। तो संस्था का जो मेन इनकम सोर्सेज है, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ कराया नहीं जा सकता, तो संस्था के पास में इनकम सोर्सेज क्या है? इनके ये मतलब दान कम करवावा, देवा अगलों को ज़्यादा है। तो यही तो बात नहीं, आप समझो कि आप 1 रुपया दे रहे हो, 98 आप ले रहे हो, तो जो अब बाकी की 98 है वो कहाँ से आ रही है? वो सरकार उसमें वो जी जैसे है ना संस्था है हमको जैसे लोन दे रही है हर महीने। जैसे है ना हमने 11,000 रुपये का दान कर दिया आज, तो 3 महीने में हमको 1 लाख रुपये का लोन मिल जाता है। हर महीने के 4400 रुपये किस्त पड़ती है, तो जो हर महीने 4400 रुपये आ रहे हैं संस्था में, बहुत से लोग ले रहे हैं लोन, और कापियाँ भी बन रही हैं अलग से, और सरकार की तरफ से भी बेनिफिट आ रहा है। बताइए आप, नहीं आप बताओ, जानकारी तो आप दोगे ना, आप संस्था से जुड़े हो जी, आप बताओ डिटेल दो इसकी। आप ओड़ा ओड़ा खड़े होगा बताने लग रहे हो, पूरा बताने का फायदा है नहीं। तो ये ऐसे ही कवर हो रहा है जी। संस्था से मिल रहा है। तो रोजगार की कोई बात आवे है कि भाई रोजगार भी हम साथ में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो वर्क कैसे करें? वो जी जैसे 1100 रुपये का जैसे आपने कापी बनवा लीजिए शुरुआत में, उसके लिए अगर उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसने 1100 रुपये देने हैं संस्था में। अगर काम करना है तो उसने ज़रूरत है तो उसको काम की, तो वो 1100 रुपये दान करे संस्था में, उसको काम दिया जाता है जी। अगर किसी को नहीं ज़रूरत है तो काम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने 1100 रुपये जमा करवाने ज़रूरी है उसने। नहीं, ये भी तो बात है, उसका काम है नहीं, जो उसका काम है, उसका काम में तो काट लो, 1000 रुपये क्यों ले हो आप? उसको सिखाया जाएगा पहले उसके घर पे, ये फार्म भरा है अलग से जी। जैसे 1100 रुपये में उसको काम के लिए नहीं दे रहे जी, उसको ट्रेनिंग देंगे जी 10 दिन के लिए। हाँ जी, 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे जिसको। और जो काम है वो किस तरह का काम है, कहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए? जैसे जी अपने गांव में है जी, ग्रुप में बैठ कर ना 10-15 जने हैं, वो हाउस के साथ में 10-15 जने जहाँ पर ये हो जाएंगे, सभी दान कर देंगे 1100 रुपये। तो उसको 10 दिन की ग्रुप में बैठ करके हम संस्था की तरफ से ट्रेनिंग देंगे उनको। जैसे झाड़ू का है, मसाला पैकिंग है, अचार पैकिंग है, और भी प्रोडक्ट से बहुत से आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद में 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद में वो अपने घर अकेले भी बना सकते हैं और ग्रुप में भी बना सकते हैं जी। तो कौन सी कंपनी के साथ में वैसे टाई अप है जिसका प्रोडक्ट आप पैकिंग करवाते हो, बनवाते हो? अपना किसी कंपनी के साथ कोई नहीं है जी। हम अपना प्लस क्यू वेलफेयर प्रिवेंटिव लिमिटेड के नाम से नया पार्ट निकल गया है जी, उसमें करवा रहे हैं जी। ये उसी का प्रोडक्ट है, खुद का प्रोडक्ट है? हाँ जी, तो हाँ जी, दूसरा पार्ट निकल गया है जी। ये फाउंडेशन था, इसमें हमारा काम नहीं बन सका था, हम सहयोग कर सका थे, लेकिन हमने अब दूसरा पार्ट निकलवा दिया है जी संस्था की तरफ से, जो हम काम भी दिलवा सका जी। तो इसका बारे में पूरी जानकारी अगर लेनी है, किसी प्रकार का डाउट है दिमाग में, तो वो क्लियर करने के लिए जो पब्लिक है वो कहाँ पर जावे? वो हमसे संपर्क करें जी, हम उनको सुविधा दिलवा रहे हैं जी। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारा फ्रॉड भी चले हुआ है, क्योंकि आपने पता है 100 में तो 90 कंपनियां फ्रॉड हैं। हाँ जी। तो लोगों को शुरुआत में बिल्कुल रहता है, तो वो कैसे क्लियर करा जाए? और कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी भी इस चीज़ की होनी चाहिए कि जो हम चीज़ कर रहे हैं वो लीगल है, और उसके उनके गाँव में वो देना पड़ा उनको है ना। जैसे शुरू में हम जुड़े थे संस्था में, तो हमको भी ऐसा एहसास हुआ था कि शायद आने वाले समय में कोई ना जुड़े, लोग फ्रॉड हैं ऐसे बोलेंगे सबको। लेकिन जी जब हमने शुरू में 1-2 कापी बनाई, जिसको ज़रूरतमंद थे जो लोग, उनको ज़बरदस्ती हमने अपनी तरफ से कापी बनवाई, अपना पैसा लगा करके आप कापी बनवाओ, जैसे जो गरीब थे, और वो उनको फिर उसके बाद में जो सुविधाएं दिलवाई गई, तो उसके बाद में लोग अपने आप जुड़ते चले गए जी। अब अपने गांव लुधाना में जिंदगोहाना रोड पर कार्यालय आ गया जी संस्था की तरफ से, अपनी ब्रांच आ गया जी। अब वहाँ पर लोग मिल सकते हैं जी हमसे। यार रसोई वाली कापी बंद हो जाएगी, इनके लोगों के मन में डाउट है कि हमारे पैसे भी कदे ना मिला वापिस है, तो हम ना अपनी तरफ से देने अब तुम कापी खुलवाओ, पैसे हम लगाएंगे। मेरे पास में फ़ोन आया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो रामरा गांव की थी। रामरा गांव में कम से कम भी मेरे हिसाब से 100-150 कापी बनाई गई, और उनके पैसे 1600 रुपये लेकर चले गए। तो उनके पास में दोबारा ना ही पैसे आए हैं। तो उन्होंने इस तरह कुछ सुविधा दिखाई कौन ना जी।
वो हमारी संस्था की कॉपी ही नहीं है जी। अगर हमारी संस्था की कॉपी है तो हमें संपर्क कर सकते हैं जी, हमको सुविधाएं दिलवाएंगे जी हमारी संस्था की तरफ से जो भी हैं। ओके जी, आप हमसे संपर्क करवाओ जिनका, हमसे मिलें जी। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई कन वेरिफिकेशन इनके थ्रू हो जाएगी। कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैं मिला सकूँ वो बता? हाँ, 87 083 61 380। हाँ जी। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मिला के ना किसी प्रकार की वेरिफिकेशन आप कर सको हो और इसका बारे में जान सको हो। आप इस बारे में क्या सोचो हो वह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। तो राकेश भाई साहब अपने साथ में हैं, जहाँ पे 31 लड़कियों की शादी होने लग रही है और बड़ा योगदान रहा है राकेश भाई साहब का। जानने की कोशिश कराएंगे राणा भाई साहब। तो सबका अगवानी आप हो रहे हो, जो अगर बापू नहीं कोई अगर आपकी बेटी का ब्याह में सारी जिम्मेवारी उठाना तो वो काम हो रही है आपको? मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, अच्छा सगी बहन नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि सगी बहन को ही शादी करना जरूरी है, बहन तो किसी को भी बना लो, ठीक है जी। तो ये 31 जो बहनें हैं ये मेरी खुद की बहनें हैं जी, और मैं इन 31 बहनों को अच्छी तरह विदा करके ही मतलब शिरकत करूँगा जी। इससे पहले मैं क्योंकि जमा बात गाली जी बहुत ज़्यादा आपके साथ उन्होंने देखी है और सबका लास्ट में आपकी मतलब फाइट लेने का हमने मौका मिला है, बाकी सारे आ लिए लेकिन आप रह गए। सर पता है क्या जिम्मेदारियाँ इतनी हैं जी। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, जो फर्नीचर का सामान है, सारा प्रोवाइड करवाना और संस्था के मतलब जो भी सिस्टम को संभालना जी, है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, किसी से काम करवाना बड़ा मुश्किल है जी। जिम्मेदारी लेना आसान है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। 31 लड़कियों की शादी का सामान अरेंजमेंट करना बड़ा अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि जो एक जगह रखते तो मेरे हिसाब से तो पूरी मार्केट लगेगी। तो इस तरह का क्योंकि सवेरे तो सामान आने लग रहा है एकदम। सर हमने ये इस प्रोग्राम को 21 दिन पहले स्टार्ट किया, ठीक है। तो 21-20 दिन पहले हमने फैक्ट्रियों में जाके जो सामान बेस्ट है, उनकी क्वालिटी बेस्ट है, रेट प्राइस में ठीक है, मैं दिन रात घूमा, जैसे खनौरी, पतड़ा, टोहाना, नरवाना, जहाँ पे भी मुझे ये लगा कि यहाँ पे 2 पैसे का फ़ायदा भी हो रहा है और सामान में भी कोई कमी नहीं है। मैंने वहाँ से एक आइटम करके 12 आइटमों को इकट्ठा किया जी। वॉशिंग मशीन है, जैसे कैलविनेटर की है, वो अच्छा प्रोडक्ट है जी। फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और बेड, बेड, अलमारी, पेटी, मतलब सारे सामान को प्रोवाइड किया। उनको पहले हमने लाख 2 लाख 1 लाख रुपया साई दी जी, और उनको फिर बोला गया है कि 31 तारीख को आपने सुबह से स्टार्ट कर देना है यहाँ पे सामान को वो करना, ताकि इंसान को विदाई के टाइम उनके पास तो सामान पहुँचा सके। तो शाम फिर हमने सुबह तक उनकी पेमेंटों को पूरा क्लियर करके जी उनसे सामान मंगवाया है जी। ये सारा जिम्मा आपके छोटे भाई राकेश का था जी। मैं ब्रह्म इलेक्ट्रॉनिक नरवाना से हूँ जी, उड्डा मार्केट नरवाना के अंदर ब्रह्म इलेक्ट्रॉनिक के नाम से मेरा काउंटर है। प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया से मैं 4-5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मैं इनकी जितनी भी लड़कियों की शादी होती है सारा सामान प्रोवाइड मैं करता हूँ। ये तो सिर्फ मेरे पास व्हाट्सएप डाल देते हैं कि इस गाँव में इस बंदे के पास आपने ये लड़की की शादी है और इसमें ये सारा सामान आपने भेजना है जी। वो मेरा काम होता है, वहाँ का आने का किराया, जाने का किराया कोई संस्था से नहीं दिया जाता है जी, वो मेरी तरफ से होता है जी। किसी सामान के अंदर बाद में भी कोई दिक्कत परेशानी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जी, कमी किसी में भी आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उसकी सर्विस भी देने का मेरा जिम्मेदार है। किसी की 5 साल की गारंटी है, किसी की 10 साल की गारंटी है। मेरा मकसद ये है कि किसी का भी कोई सामान ख़राब हो जाता है तो उसको घर पे होम सर्विस से प्रोवाइड करवाऊँ जी। दूसरी बात सबसे क्या है जी, मान लो एक सिलाई मशीन का ऑर्डर है जी, मतलब संस्था ने बोल दिया कि इस सिलाई मशीन को राजस्थान बॉर्डर पे पहुंचाना है जी। तो सिलाई मशीन ये तो है नहीं है कि मैं खुद उठा के लेके जाऊंगा जी। ऑटो वाला, रिक्शा वाला बोल रहा है कि राजस्थान बॉर्डर पे तो मैं 4500 रुपये लूँगा जी। सिलाई मशीन 2400 रुपये की आती है जी। तो हम वो एक सिलाई मशीन को भी राजस्थान बॉर्डर पे भेजते हैं जी। ये काम मेरा है जी, मेरे को जिम्मेदारी है। तो काफ़ी जिम्मेवारी के साथ में राकेश भाई साहब काम कर रहे हैं और पूरी टीम ने मिलकर ने एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। जो 31 लड़कियों का शादी का प्रोग्राम है और काफ़ी सराहनीय है। सभी को चाहिए कि इस तरह का बड़ी अंतरिया दिली दिखावे और लगातार इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, गरीब लड़कियां की शादी होते रहे। और कुछ भाई साहब कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखो फ्रॉड बहुत सारा चल रहा है जी, ठीक है। और
प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया का नाम लेके लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं जी बचाए जी। कुछ लेडीज़ें कुछ जेंट्स क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया से हैं और झूठ की कॉपियाँ बना देते हैं। किसी से 1000 ले गए, किसी से 2000 ले गए। एक भाड़ा गांव में एक केस अभी नया आया, हमने कॉपी हमारी बनी हुई थी वहाँ पे जी प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया की, लेकिन उसको ये पता थी कि इनकी कॉपी बनी हुई है। वहाँ से 65,000 पे उस गरीब परिवार से ले आया, ये बोला कि भाई 65,000 पे दे दो जी आप, मैं आपको 1.5 लाख रुपए का सामान दिलवा दूंगा। वो लेडीज़ और वो लड़की वो परिवार मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे किसी ने हमें धोखे में रख के वो पैसे ले लिए। मैंने कहा जी कॉपी किसने बनाई थी? कॉपी सुमित्रा मैडम ने बनवाई थी। हमने सुमित्रा मैडम को बुलाया, सुमित्रा मैडम बोली हमें तो पता ही नहीं जी इस बात का जी, अब कोई दूसरा पैसा ले जाएगा तो सुमित्रा मैडम की क्या गलती है जी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, सीधा प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन के जो मैनेजर हैं, जो एडवाइज़र हैं, उनसे ही संपर्क करें और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना पैसा देके पैसा ख़राब न करें। फिर मैंने प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की कि इनकी 2 दिन के बाद लड़की की शादी है जी और इनके साथ धोखा हो गया। तो उन्होंने ये बोला कोई बात नहीं, देखो जी यदि इनकी लड़की की शादी रुकेगी तो बदनामी कहीं ना कहीं हमारी है, क्योंकि नाम तो हमारा लेके गया है। तो हमने उसकी लड़की की शादी का सारा अरेंजमेंट हमने किया 2 दिन के अंदर। बढ़िया दरिया दिली है कि फ्रॉड करके ना कोई और पैसे ले गया और सारी अरेंजमेंट इनकी अपने खुद के पैसे से करी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर समारोह होया और 31 लड़कियों का जो कन्यादान है इनकी जो संस्था है उनकी कराया है। आप इस बार हम के कुछ सोचो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो ने शेयर कर दियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।